हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आप लोगों को पहले ही निर्देशांक ज्यामिति का 2 लेक्चर दे चुका हूँ। यह तीसरा लेक्चर है। इसमें सवाल नंबर 7 पॉइंट निर्देशांक 10वीं कक्षा के निर्देशांक ज्यामिति के सवाल नंबर एक्सरसाइज 7.1 का सवाल नंबर 2 से मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ। सवाल क्या है? एनसीईआरटी का सवाल क्या है? बिंदु 0, 0 और 36-15 के बीच की दूरी। देखिए 0, 0 दो बिंदु दिया गया है। एक 0, 0 दिया गया है, एक क्या है 36, एक 0, 0, एक है 36, 15। तो हम लोग देखेंगे 0, 0 जो है यह क्या है? मूल बिंदु जहाँ x और y दोनों कटता है, जहाँ x और y दोनों कटता है उसे हम लोग 0 कहते हैं। वहाँ x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो यहाँ से हमें कह रहा है कि इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं एक बिंदु देता है 0, 0, एक बिंदु कितना देता है 0, 0 और दूसरा बिंदु देता है, एक बिंदु मान लेते हैं a, दूसरा बिंदु मान लेते हैं b। ए का मान कितना है? ए का मान कितना है 0, 0 और b का मान कितना है 36 और 15। इसके बीच की दूरी पूछ रहा है, इसके बीच की दूरी। तो 0, 0 है, क्या मानेंगे x1, y1। पहला बिंदु है इसलिए 1, 1 मानते हैं और दूसरा बिंदु है तो 2, 2। और हम लोग जानते हैं कि पहला को x माना जाता है, दूसरा को y। तो पहला बिंदु है तो 1, 1, दूसरा बिंदु है 2, 2। इसीलिए x1, y1, x2 और y2। तो हम लोग तो इसलिए यहाँ से दूरी कह रहा है कि इसकी दूरी निकालने के लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की तो दूरी का सूत्र होता है। तो ये यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी की दूरी। तो दूरी का सूत्र होता है, याद रखिएगा। आप लोगों को सूत्र बताए थे, याद नहीं करना, एकदम दिमाग में रखना। x वाले का घटा कर स्क्वायर प्लस y वाले का घटा कर स्क्वायर। तो आप लोगों को सूत्र बताए, दूरी बराबर सूत्र बताए अंडर रूट x वाले को घटा कर स्क्वायर और y वाले को घटा कर। या तो बड़ी संख्या में छोटी को घटाई या तो छोटी में से बड़ी घटाई, किसी में किसी को घटाई कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और आप जब मैथ पढ़ रहे हैं मेरे सामने तो एक भी हम कोशिश करेंगे दिक्कत नहीं हो। थोड़ा सा देखिएगा कितना है, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या मतलब क्या है? ए बी की दूरी का मतलब क्या होगा? अंडर रूट x वाले को घटा कर, यहाँ देखिए x वाले को घटा के स्क्वायर प्लस y वाले को घटा के स्क्वायर, ये तो सूत्र होता है। तो x2 का मान कितना है 36 और माइनस x1 का वैल्यू कितना है 0। 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है 15 और माइनस 0 का y2 का मान कितना है, नहीं y2 का मान 15 और y1 का मान कितना है 0। तो 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया। 36 में से 0 घटा 36 का स्क्वायर हो गया। 15 में से 0 घटा कितना बचा 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया। तो 36 को 2 बार गुना करेंगे, स्क्वायर मतलब कितना बार गुना 2 बार। तो 36 और गुना कितना हो गया 36, तो कितना हो गया 6 का 36 और छोतिया 18 और 3 21 और छोतिया 18 और 3 9 1 10 8 9 1298। कितना हो गया 1298। और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। पहले इसको जोड़िए 8 5 13 और 7 2 9 2 11 2 2 4 1 5 और 1 15 1513। यहाँ देखते हैं क्या होता है। गलत है 36 गुना 36 1296। यहाँ जोड़िए तो 6 5 11 9 2 11 1 12 और 2 2 4 1 5 1521 किसका वर्गमूल? यह किसका है 39। कितना हो गया 39 इकाई। इसका दूरी कितना हो गया 39 इकाई। यह आपका क्या हो गया आंसर। तो हम लोग देखिए क्या हो, किसी भी बिंदु की अगर दूरी कहेगा, किसी भी बिंदु की दूरी कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो अगर 2 बिंदु रहेगा तो याद रखिएगा 2 बिंदु का सूत्र होता है अंडर रूट x वाले को घटा कर स्क्वायर प्लस y वाले को घटा, या तो बड़ी संख्या में छोटी, जैसे यहाँ क्या x2 में x1 में घटाए, इसको हम
2 वाले को बड़ा और 1 वाले को छोटा, 2 वाले को बड़ा 1 वाले को छोटा। या तो ऐसा करेंगे 1 वाले में 2 वाले को मतलब सीरियली घटाएंगे, आप जैसे भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना संरेखी है। हमें कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि यह बिंदु 1,5 2,3 -2, -11 संरेखी। ये हमें साबित बनाने के लिए कह रहा है कि यह बिंदु 1,5 2 3 -2, 11 संरेखी। संरेखी का अर्थ होता है एक रेखा। संरेख मतलब एक रेखा पर। तो हम लोग आखिर कैसे जानेंगे संरेख वाला सवाल? बहुत वीवीआई सवाल है। यह सवाल एकदम निश्चित है आपका एग्जाम में अबे करेगा, और किसी भी माध्यम से तो संख्या बदल देता है और आदमी को फंसा देता है। इसलिए आप लोग धीरे से मतलब बहुत शातिर दिमाग से बहुत डेवलप कीजिए अपने दिमाग को। जब तक दिमाग डेवलप नहीं करिएगा तब तक सवाल नहीं बनेगा। और ऐसे भी मैथ विषय ही होता है दिमाग को डेवलप किया जाए। और किसी दिमाग में किसी भी विषय में दिमाग डेवलप हो, उस सब में क्या होता है, दिमाग सीमित होता है, क्योंकि रटते हैं, इसको सीखते हैं। सबका भाषा अपना अपना, उसको क्या करते हैं भाषा के अनुसार रटते हैं और इसको क्या करते हैं सीखते हैं। रटना और सीखना अलग अलग चीज़ है। सीखने से क्या होता है दिमाग डेवलप होता है, रटने से क्या होता है दिमाग सीमित होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सीखेंगे और इसी के आधार पर जितना भी और सब अध्याय है सभी मैथ में तो सभी को सीख लेंगे। और जितना भी 10th में जितना भी सिलेबस है उसको इतना तरीका अच्छा से सीखेंगे कि हम लोग को टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप लोग इत्मीनान से रहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और अधिक से अधिक आप जैसे जैसे हम लोगों का परिवार बढ़ेगा हम उतना ही ज़्यादा समय आप लोगों के बीच प्रस्तुत करेगा। जितना ज़्यादा प्रस्तुत करेंगे समय उतना ही आप लोगों के लिए बहुत से बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अभी आप लोग ध्यान से देखें। कह रहा है कि बिंदु इतना संरेखी है, मतलब हमें जांच करने के लिए बोल रहा है कि यह बिंदु जो है क्या है संरेखी है। तो हम क्या करेंगे तो हम 3 बिंदु है, कितना बिंदु दिया है 3। तो हम ये बिंदु को ए मान लेते हैं, दूसरा को बी और तीसरा को सी मान लेते हैं। पहला ए, दूसरा बी और तीसरा को सी मान लेते हैं। देखेंगे यह संरेखी है या नहीं। तो संरेखी का 3 शर्त होता है, या तो यह आपस में बराबर हो, अगर 2 बिंदु आपस में मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे यह दूरी आपस में बराबर हो जाए, यह संरेख होगा। या तो 3 का मान निकालेंगे, ए बी बी सी और एस सी, ए बी बी सी और एस सी, और तीनों का मान निकालने के बाद अगर 2 गो को जोड़कर वह तीसरे के बराबर हो जाए, 2 गो को जोड़कर वह तीसरे के बराबर हो जाए वो संरेखी होगा। अगर 2 गो दूरी को जोड़ने के बाद तीसरे के दूरी के बराबर नहीं होगा तो वह संरेखी नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो कितना है 1,5, यहाँ कितना है 2,3, यहाँ कितना -2, -11, ए बी सी 1,5 2,3 -2,11। ये क्या है? तो हम लोग पहले ए बी की दूरी निकालेंगे। संरेख पता करने के लिए क्या करेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की दूरी निकालेंगे, उसके बाद ए सी की दूरी निकालेंगे। ए बी बी सी और ए सी, अगर तीनों को दूरी निकाल लेंगे, अगर 2 गो को जोड़ने के बाद तीसरे के अगर बराबर हो गया तो वह संरेखी होगा। अगर 2 गो को निकालने के बाद तीसरे के बराबर नहीं हुआ तो वह संरेखी नहीं होगा। तो ध्यान से बताइए। तो हम लोग कैसे करेंगे, x1 पहला बिंदु होता है x1 y1 हो जाएगा, दूसरा बिंदु होता है x2 y2 होगा, और तीसरा बिंदु होता है x3 y3, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इसको कैसे करें हल? तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम लोग आखिर कैसे बनाएंगे,
आपको बोल दिया है पहले क्या निकालेंगे, ए बी की दूरी, बी सी की दूरी और ए सी की दूरी, मतलब तीनों बिंदु के बीच के आपस की दूरी निकालिए पहले, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो हम लिखेंगे ए बी की दूरी, ए बी की दूरी, तो पहले सूत्र लिखना पड़ेगा। तो ए बी यही दोनों है, ये आपको बोले तो सूत्र होता है एकदम, कोई सूत्र रटन फटन नहीं, सूत्र होता है, हम लोग जानते हैं कि दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट एक्स वाले को घटाकर, बड़े में छोटे घटा दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y वाले को घटा कर स्क्वायर, y वाला कितना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान देखिए, x2 का मान आप देख रहे हैं, ऐसे अगर सवाल बनाइएगा इस तरह का सजा दीजिएगा, अगर फिर बनाने लगे सूत्र पे बैठाइएगा तो सिर्फ माइनस प्लस पे कमांड रखिएगा, सवाल एक भी गलत हो जाए तब हमको कहिएगा। ऐसा सब चीज आपको YouTube पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। x2 का मान कितना है 2, x1 का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू कितना है 3, y1 का वैल्यू कितना है 5 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 घटा 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, बड़ी संख्या आगे माइनस तो माइनस, 5 में 3 घटा तो 2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का 2 दूनी 4, 4 1 कितना हो गया 5। वाह, अब क्या करेंगे हम लोग, BC की दूरी निकालेंगे, BC की दूरी। तो इस जगह हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से, यह B है और ये क्या है C, तो हम लोग क्या करते हैं, कितना विद्यार्थी यही करता है कि इसको 1 1 मान लेते हैं, इसको 2 2। अब क्या करते हैं, BC का निकालेंगे, इसको 1 1 इसको फिर 2 2, तो यही विद्यार्थी फंसने लगता है कि एक बार इसको x1 1 इसको x1 y1 फिर x1 y1, तो ये एक ही चीज आ जाता है। तो इस जगह हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को एकदम सटीक सूत्र बताएं, एकदम सूत्र याद कर लेना है कि हम लोग दूरी का सूत्र जानते हैं, अंडर रूट एक्स वाले को घटाकर स्क्वायर प्लस वाई वाले को घटाकर स्क्वायर, तो उसी प्रकार करेंगे। तो बड़े में छोटे को घटाना, तो हम लोग नहीं तो कितना विद्यार्थी करता है कि घटाता है, मतलब ये इसी जगह फंस जाता है कि फिर यहाँ जैसे x1 y1 मान, यहाँ भी x1 y1 मान लेता है, इसको x2 y2, तो वहाँ ठीक है मान लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशानी होती है कि आप लोग समझिएगा कि यहाँ भी 1 1 यहाँ भी 1 1, ये कैसे हो गया कि x1 का वैल्यू अगर यहाँ का लिखे, यहाँ के लिए लिखे तो यहाँ का कितना वैल्यू रख देता है। इसीलिए आप लोग यह चीज ध्यान में रखिएगा कि अंडर रूट, हम लोग दूरी का सूत्र जानते हैं, अंडर रूट एक्स वाले को घटाकर स्क्वायर प्लस वाई वाले को होती है, एक्स वाले को घटाकर तो बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे, तो बड़ी संख्या क्या है x3 और छोटा क्या है x2, क्या हो गया x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर। एकदम सूत्र अपने से बनाना है, सूत्र अपने से बनाना है, इसमें किसी का सोच पर निर्भर नहीं करना है, अपने से सूत्र बनेगा, एकदम अपना सोच डेवलप कीजिए और सूत्र अपने बनने, और आप अगर सूत्र बना लीजिएगा तो एक नया तरीका ढूंढ लीजिएगा, तो आप गणितज्ञ की ओर अगर बढ़िएगा, गणित की ओर बढ़िएगा, तो आपका पैर भी आसमान की ओर छूने लगेगा। तो फिर क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से बड़ी में से छोटी घटाएंगे, तो y वाले को घटा के स्क्वायर, तो y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x3 का मान वैल्यू वहां दे -2, माइनस x2 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर, y3 का वैल्यू कितना है -11 और y2 का मान कितना -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं -2 -4 होल स्क्वायर, यहाँ प्लस -11 -13 -3 14 का होल स्क्वायर, कितना निकल गया 4 चौका 16 और प्लस माइनस, आप लोग जानते हैं माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, तो माइनस को 2 बार गुना, माइनस में माइनस प्लस, यहाँ 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196, तो इसको जोड़िए 6 6 12 और 9 1 10 1 11 1 1 कितना होगा 212, 212। अब AC की दूरी निकालिए, AC की दूरी, अब देख रहे हैं AC की दूरी, इसके इसमें और इसमें रिलेशन बनाना, तो इसमें रिलेशन क्या होता है, AC की दूरी, AC की दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
मतलब आपको पहले ही बोले थे कि बड़ी में से छोटी गणना, तो हम लोग दूरी का सूत्र सिर्फ जानते हैं, अंडर रूट एक्स वाले को घटाकर स्क्वायर प्लस वाई वाले को घटा, यह सूत्र मेन है। इसी सूत्र से पूरा निर्देशांक ज्यामिति का दूरी का जितना भी सवाल रहेगा टोटल बन जाएगा। आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो एसी की दूरी क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे तो यह क्या है x1, या क्या है x3, या क्या है y1, या क्या है y3। तो इसका सूत्र कैसे बने, तो आप लोगों को क्लियर बोल दिया, अंडर रूट x वाले को घटा, तो बड़ी में से घटाना, 3 में से 1 घटाना, 3 में से 1 घटाना, और क्या करना, इसमें से कुछ है नहीं। तो x3 का मान देखिए कितना है, वहां देखिए तो x3 का मान कितना -2, फिर माइनस x1 का मान कितना 1 का और स्क्वायर, और y3 का मान कितना है -11, माइनस y1 का मान कितना 5 का और स्क्वायर, -2 और -1 कितना हो गया -3 का और स्क्वायर, और प्लस -11 -15, 11 और 5 15, 16 का -16 का और स्क्वायर, तो 3 तिया 9 और 16 का स्क्वायर 256, तो जोड़िए, और 9 छः कितना हो गया 15, 4 1 5 1 6, 200 कितना हो गया 65। 14 ठीक। तो देखिए किसी को जोड़कर अगर कोई भी दो दूरी को जोड़ देगा, आप लोग संरेख में बताए पहले ही बता दें, कोई भी तीन दूरी को पहले निकालेंगे। जैसे ये 3 बिंदु है, ए बी बी सी और ए सी निकाल ली, और उसमें से 2 को जोड़कर अगर तीसरी के बराबर हो जाए, 2 को जोड़कर अगर तीसरे का बराबर हो जाए तो वह संरेख होगा। तो देखते हैं कि कोई भी 2 को जोड़कर तीसरे का बराबर होता है। यहाँ क्या है √5, यहाँ कितना है √अंडर 212, √अंडर कितना है 265। तो देखते हैं कि कोई भी आपस में दोनों को जोड़ने के बाद, क्योंकि यह अलग है, यह भी अलग है, यह भी अलग है, तो रूट में जब तक समान नहीं होता है तो हम लोग उसको जोड़ नहीं पाते। जैसे √5 है, यहाँ भी √5 होना चाहिए, जैसे 2 √5, यहाँ भी √5, यहाँ पर एक जात हो गया। एक जात में ही, जैसे हम लोग शादी भी करते थे एक जात में करते, दूसरे साथ, और जहाँ भी रहते भी हैं तो एक जात वाले एक जगह रहते हैं, दूसरे जात में मिलकर नहीं रहते हैं, दूसरे जात के जगह घर नहीं बनाते, हमेशा अपने समुदाय की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए यह भी देखते हैं कि जुटेगा तो अपने जात के साथ, घटेगा भी तो अपने जात के साथ। √5 है, या √5 के साथ जुटेगा घटेगा। यहाँ क्या है, अगुना किसी के साथ हो सकता है, लेकिन घटेगा जुटेगा नहीं, अपने जात के साथ जुटेगा। √5 है तो इसमें हम किसी को जोड़ नहीं सकते। √212 है, √265 है, कोई भी आपस में 2 को जोड़ने के बाद इससे बराबर नहीं हुआ, इसलिए हम लोग कह सकते हैं यह संरेख नहीं है। यह जो बिंदु दिया गया है यह संरेख नहीं है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि जांच कीजिए क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, समद्विबाहु त्रिभुज किससे कहते हैं, तो समद्विबाहु वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर, हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर वही सेंस में आ गया, तो 2 भुजा बराबर करना। 2 भुजा बराबर कैसे करेंगे, दूरी से। तो दूरी अगर पता रहेगा, 2 भुजाओं की दूरी, अगर तीनों भुजा के बारे में अगर पता रहेगा कि इसका भुजा इतना 5 cm है, 10 cm है, 15 cm जो भी हो, अगर 3 में से 2 बराबर होता है तो हम लोग उसी प्रकार कह देंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर, मतलब सभी भुजा बराबर हो जाए उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हमें कह रहा है कि निर्धारित जांच कीजिए, हमें जांच करने के लिए कह रहा है कि यह जो त्रिभुज है, यह जो बिंदु दिया गया है, बिंदु कितना है 5, बिंदु कितना दिया गया है 5, -2
6,4 और कितना 7,-2। ये जो बिंदु दिया गया है यह समद्विबाहु त्रिभुज शीर्ष, शीर्ष मतलब होता है कोना, शीर्ष मतलब क्या होता है कोना, तो शीर्ष का है तो हम लोग इसका मतलब त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोना होते हैं, 3 को बिंदु भी दिया, इस कोना का बिंदु है, किसका बिंदु है कोना का। तो पहले कोना को ए मान लेते हैं, दूसरे को बी और तीसरे को सी। तो पहला में क्या है 5,-2, दूसरा में क्या है 6,4, 7,-2 क्या है? तो हम लोग पहला बिंदु को x1 y1 मानते हैं, x2 y2 मानते हैं, तीसरा बिंदु को x3 y3, और सूत्र में तो कोई दिक्कत नहीं होता, नहीं तो वह फिर इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को अब यही काम रहा कि हम लोग पहले यह जांच करने के लिए बोल रहा है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, तो कैसे, तो उसके भुजा के बारे में जानकर, जब तक भुजा नहीं जानेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो उसकी भुजा कैसे जानेंगे, तो हम जैसे ए बी भुजा कैसे जानेंगे, ए बी कितना है, बी सी भुजा कैसे, बी सी कितना है, ए सी भुजा कैसे जानेंगे, ए सी कितना है। तो कैसे पता चलेगा, दूरी का सूत्र लगा, तो दूरी का सूत्र लगाए, इसका दूरी के बारे में पता चल जाएगा, इसके दूरी पता चल जाएगा, इसका मतलब तीनों भुजा का मान पता चल जाएगा। अगर तीनों भुजा में से 2 भुजा अगर बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, दोनों भुज 2 भुजा बराबर नहीं होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या आता है, तो ए बी का पहले ए बी का दूरी निकालिए, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी, तो ए बी को आप देख लीजिए ए और बी। तो आप लोग बोले हैं कि किसी भी चीज की दूरी निकाला तो बड़ी एक्स वाले को घटा के इसको, एक्स वाले में एक्स वाले को घटाइए, तो बड़ी में से छोटी घटाइए, x2 - x1 का होल स्क्वायर, और फिर y वाले में y वाले को घटाइए, y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो वो x2 मान कितना है 6, माइनस x1 का मान कितना है 5, प्लस y2 का मान कितना है 4, माइनस y1 का मान -2, ई माइनस गुना माइनस प्लस 2 हो गया का होल स्क्वायर। एकदम ध्यान दीजिएगा, नहीं माइनस प्लस में आपको पहले ही बोलेगा, माइनस प्लस में कहीं भी गलती नहीं करना। 6 में से 5 घटा कितना बचा 1 का होल स्क्वायर, 4 में से 2 जोड़ेगा तो कितना हो गया 6 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 6 का 36, 36 से कितना हो गया 37, रूट के अंदर 37 का तो वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए हम लोग रूट 37 ही लिखते हैं। अब किसका निकालेंगे, बीसी का निकाल लीजिए, बीसी की दूरी, बीसी की दूरी। तो आप लोग जानते हैं अंडर रूट एक्स वाले को घटा के स्क्वायर प्लस वाई वाले को घटा दे। बीसी पहले देखेंगे, बीसी को यह देखना, सूत्र में कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप लोग सूत्र में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ मान लेते हैं, यहाँ मतलब बहुत बड़ी सवाल हो जाती है, और तब कहता है क्या निर्देशांक ज्यामिति है पता नहीं चलता है, कैसे बताते हैं पता नहीं चलता, कैसे पढ़ते हैं पता नहीं चलता है, और इसी से अधिकतर सवाल पूछते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए यह नियम जो है चुन कर लाए कि आप लोगों को बेहतर लगे। हम कोशिश करेंगे इससे भी ज़्यादा बेहतर देने का। आप लोग सिर्फ परिवार बनेंगे, अपना जितना भी परिवार बढ़ा सकते हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना ज़्यादा क्लास देंगे आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद, क्योंकि अब 6 महीना मात्र बचा। जैसे यार मई खत्म हो गया तो 7 महीनों का भी समय बचा है, तो यही 7 महीनों में जो करना है कीजिए। अगर यही 7 महीनों में अपने आप को बना लिए तो आप लोग सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई को प्राप्त कीजिएगा। अपने आप को अगर नहीं बना पाइएगा सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई प्राप्त नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप लोगों से कहते हैं पढ़ाई सबसे ज़्यादा मायने रखिए। कहीं भी मत जाइए, नहीं भोज खाने जाइए, नहीं और कहीं जाइए, नहीं कि यहाँ बाराती जाएंगे, नहीं और कहीं जाएंगे, ये लोकनिया जाएंगे, किसी के बहन के साथ, किसी के भाई के साथ, किसी मौसेरा, मतलब अपना अगर अपने घर में अगर बहन भाई का शादी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ फालतू का समय बिताना ही नहीं, क्योंकि हमें सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई को चुना। जो लोग सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई को चुनता है वह जिंदगी में कभी भी समय को व्यर्थ में नहीं गवाता है। व्यर्थ में समय को मत गवाइए। अगर व्यर्थ में समय गवाइएगा तो जिंदगी में कभी सफल नहीं होइएगा, उतना ज़्यादा नहीं। इसलिए रात को रात में नहीं समझिए, दिन को दिन नहीं। इन्हें क्या नींद आ रही है, यह हो रहा है, लाइन नहीं है, मतलब वो सब से मतलब नहीं। बहाना नहीं चाहिए। जब तक भूलिएगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ पाइएगा, दूसरे से आगे नहीं बढ़ पाइएगा। जिस विषय में ज़्यादा कमजोर, जितना कमजोर है आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसको उतना ज़्यादा करके देंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा भी 1% भी आपको नहीं लगेगा कि यह विषय के बारे में हमें पूरी तरह जानकारी नहीं है और हम एग्जाम में नहीं लिख सकते।
और इतना लास्ट में पीडीएफ देंगे और इतना सुंदर से पीडीएफ देंगे कि सेम टू सेम सवाल आएगा और सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। आप लोग बना के वहाँ से हंसते हुए आगे कहिएगा सर ये, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखें। तो बीसी हम लोग आपको इतना बना ही देंगे, आपको इतना बना भी ही देंगे कि पीडीएफ का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं पढ़ने देंगे एकदम, और अनुभव ही नहीं होगा कि हम 10th में पढ़ रहे हैं। समय नहीं है, इसलिए आप लोग कह रहे हैं जितना ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तब हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, तब हम भी मन से करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं बचा है और इतना सिलेबस पढ़ाना। आप लोग अगर सहयोग कीजिएगा तब हम आप लोगों के लिए 24 घंटा आपके लिए समर्पित हो जाएगा। x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x3 का वैल्यू कितना है 7 माइनस x2 का वैल्यू कितना है 6 का होल स्क्वायर। y3 का वैल्यू कितना -2 माइनस y2 का मान कितना 4 का होल स्क्वायर। 7 में 6 घटा 1 का होल स्क्वायर और -2 माइनस 4 कितना -6 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, आप लोग जानते हैं कि 1 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 6 का 36 है, कितना हो गया 37। देखिए 2 को बराबर हो गया। अब देख लेते हैं तीसरा भी चेक करके, 2 अभी तो बराबर नहीं है, तो हम AC को दूरी निकाल लेते हैं। AC की दूरी AC को देखते हैं A और C। AC का हम आप लोग बोले हैं कि किसी भी चीज का दूरी निकालना हो तो बड़ी से √x को घटाकर, तो बड़ी में से छोटी घटा तो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है y3 में से किसको घटाएंगे y1, क्योंकि बड़ा y3 है छोटा क्या है, तो हम यह संख्या बड़ा छोटा बने, यह संख्या बड़ा छोटा लेना, तब मजा आएगा सूत्र बनाने में। y3 माइनस इन्हें कि यह समझिएगा कि सर या तो बराबर है तो इसको कैसे बड़ा में छोटा घटा दिए, उससे हमको मतलब नहीं है, हमें मतलब है x1 y1 x3 y3 से। इसमें यह बड़ा हो गया और यह क्या हुआ, क्योंकि यह 3 है ये 1 है, y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x3 का मान कितना है 7 माइनस x1 का मान कितना है, वहाँ देखिए 5 का होल स्क्वायर। y3 का मान कितना माइनस y1 का मान कितना है -2, माइनस और गुना माइनस कितना हो गया प्लस। 7 में से 5 घटा 2 का स्क्वायर, 2 में से 2 घटा 0 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, 4 का वर्गमूल 2। आप देख रहे हैं तीनों का तो हम दूरी निकाल दी, इसका भी दूरी, इसका भी दूरी, इसका भी दूरी, तो हम लोग देख रहे हैं कि AB की दूरी कितना है √37, BC की दूरी कितना है √37, यह दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो हम लोग जानते हैं यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजा में से 2 भुजा बराबर हो तो वह कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब भाग, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, और बाहु मतलब भुजा, जिसकी 2 भुजा बराबर हो तो क्या होता है AB, अब बराबर क्या हो गया BC बराबर है, इसलिए ABC कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो गया प्रूफ। इसी प्रकार हम लोगों को आगे बढ़ना है। आज बस इतना ही, आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।